देवकी नंदन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर नरक और स्वर्ग की बातें करता दिखाई दे रहा है, इसको लेकर क्या कहना है? देखो, देवकी नंदन तो एक भ्रष्ट आदमी है। हम आपको बताएं, देवकी नंदन को इतना समझ नहीं है कि नरक और स्वर्ग में देवकी नंदन प्लॉट काटता फिर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवकी नंदन जैसे और कई साधु संत महात्मा हैं, कई साधु हो चुके हैं जो धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जिस दिन जनता जागेगी उनका धंधा सब चौपट हो जाएगा। वो तो सिर्फ धंधा चला रहे हैं और उनकी दुकान अच्छे से चल रही है, उनकी बिजनेस चल रही है। समाज अभी जो लोग हैं समाज के, वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी एक बिजनेस, इनका एक धंधा ये चल रहा है। और जो समाज है, गरीब लोग हैं, वो तो गरीब होते चले जा रहे हैं, गरीब होते चले जा रहे हैं, परंतु जो धर्म के नाम पर धंधा चला रहे हैं वो और ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं। तो देवकी नंदन तो वहाँ पर स्वर्ग में और नरक में प्लॉट काटते फिर रहा है। जो प्लॉट वहाँ पर कट रहा है, जो बता रहे हैं कि ये नरक में जाएगा, ये स्वर्ग में जाएगा, ये ऐसा कर रहा है, ये पाप करेगा, ये इसको पुण्य मिलेगा, इसको पाप मिलेगा, तो उनका तो ये धंधा है धर्म के नाम पर। वैसे पहले की अपेक्षा SC ST OBC वाले में काफ़ी चेतना जागृति पैदा हो गई है और इसको लेकर के भी काफ़ी लोग ऐसी बातें संगठन घर घर जा कर के या कोई शिक्षा का भी अलग जगाने लग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले की अपेक्षा काफ़ी परिवर्तन भी है और इन लोगों की जो धूर्त पाखंड वाली नीति है ना, ये एक न एक दिन पर्दाफाश होकर के रहेगी। अब जिन तक ये सूचना जारी है वो जागरूक हो रहे हैं, अब जिन तक नहीं जा रही हैं वो तो पूरे पूरे पाखंडवाद में डूबे पड़े हैं ना। अब इनका बिजनेस चल रहा है अच्छे से, वो चलवा रहे हैं। जो नहीं जानते इस बारे में कि भगवान है या नहीं है, देखो हमको तो पता है कि कुछ भी नहीं है, ये इनका धंधा है कमाने का। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि देवता हैं, भगवान है, नरक है, स्वर्ग, आखिरकार कुछ भी नहीं है ऐसा। पैदा सबको होना है और जाना भी सबको है। ये जो नरक, स्वर्ग और भगवान, देवी देवता, ये सब एक पाखंडवाद है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इनका पेट पूजा कहाँ से होगा, समझ रहे। अब जहाँ तक ये सूचना जा रही है, जहाँ तक ये विचारधारा फैल रही है कि भाई शिक्षा है, जो भी कुछ है शिक्षा है, कोई भगवान नहीं। अगर हम शिक्षा हासिल करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ कामयाब होंगे, कुछ नहीं होगा। इन्होंने जो भगवान नाम का शब्द जो बना रखा है, भगवान, ये एक डर बना दिया है। मान लीजिए जो अपने जो रामायण लिखी थी, जैसे रामायण लिखने वाले एक वाल्मीकि समाज के है ना, अब बताए जाते हैं कि वाल्मीकि समाज के थे, तो रामायण उन्होंने लिख दी। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, आप बस सुनिएगा और समझिएगा। रामायण लिखने के बाद तुलसीदास जी ने एक इस तरीके से उसमें स्टार्टिंग में डर दिखा दिया, स्टार्टिंग में ऐसा डर दिखा दिया कि भगवान के अलावा कोई कुछ भी नहीं है। यानी कि भगवान का एक ऐसा डर पैदा कर दिया लोगों के अंदर, भगवान कुछ भी नहीं है, कुछ भी भगवान भगवान नहीं है, सिर्फ एक भगवान के नाम पर डर है जो लोगों को डराया जा रहा है, जो लोग डर रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो ये प्रकृति है, कोई ना कोई दिव्य शक्ति तो ऐसी कुछ ना कुछ तो है। देखियो, हम आपको बता रहे हैं एक छोटी सी बात। भगवान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ये भा माने हो गया भूमि, वा माने हो गया वायु, गा माने हो गया गगन, आ माने हो गया अग्नि, ना माने हो गया नीर। ये इन पांच तत्वों को मिलाकर इन्होंने भगवान बना लिया। यानी कि प्रकृति को ही भगवान बताने वाले ये धर्म के ठेकेदार हैं। ये प्रकृति ही तो है जिसको ये लोग जबरदस्ती भगवान भगवान का डर बिठा रहे हैं, जो लोगों के अंदर डर बिठा रहे हैं। जब तक इनके अंदर से ये डर नहीं निकलेगा, इनके अंदर से ये भगवान नाम का शब्द से जो डर नहीं निकलेगा, तब तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। आपको पता होगा अपने वीर योद्धा भगत सिंह जब वो जेल के अंदर थे, अगर वो भारत देश के लिए लड़ रहे थे, भारत देश के लिए सब कुछ कर रहे थे, तो उनको बचाने के लिए कोई भी देवी देवता भगवान क्यों नहीं आया? जितने अपने वीर योद्धा भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए शहीद हुए, कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान नाम का व्यक्ति क्यों नहीं आया उनको बचाने के लिए? ये बोलते हैं उनका समय था, उनका टाइम था। अब जब वो चले जाते हैं, जब वो फांसी के फंदे चूम कर लटक जाते हैं, जब वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर भारत देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, तो बहुत से तथाकथित ज्ञानवर्धक कैप्सूल बोलते हैं कि उनका समय आ गया था, वो चले गए। ऐसे लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं, कोई ना कोई मतलब दिव्य पांचों तत्वों से मिलकर के इंसान का शरीर भी बना है। और ये हकीकत है कि SC ST OBC वाले इस बात को समझें कि भगवान जो शब्द बनाया है, भगवान नाम के शब्द से हम सभी को डराया धमकाया जाता है, या भयभीत किया जाता है, या गुमराह किया जाता है, ये समझ लीजिएगा।
और इन सब का जो पाखंड है ना, ये इनको पेट भरने का एक अहम हिस्सा है। बिजनेस है कि कारोबार है, ये धंधा है इनका, इसको समझना होगा। और जब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे ना, तब तक इस आडंबर की नीति को कभी छोड़ नहीं सकते। और जिस दिन आपने ये समझ लिया SC ST OBC वालों ने, उस दिन इनका धर्म, पाखंड, धंधा, बिजनेस, कारोबार सब चौपट हो जाएगा। रोड पर आ जाएंगे निकल के। ये लोग रोड पर आ जाएंगे जिस दिन अगर आपने ये समझ लिया खेल तो। इसलिए समझने की ज़रूरत है और शिक्षा का अलग जगाने की ज़रूरत है। घर घर शिक्षा को पहुंचाइएगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग देख रहे होंगे, अपने जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी बहुजन समाज के महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन्होंने हिंदू धर्म को या किसी इस्लाम धर्म को या किसी कृष्ण धर्म को क्यों नहीं अपनाया? हमेशा उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? कुछ तो कारण रहा होगा। उन्होंने सब कुछ देखा होगा, सब कुछ जाना होगा, प्रैक्टिकल करके सब कुछ सोच समझ के ही तो उन्होंने निर्णय लिया होगा कि बौद्ध धर्म ही सही धर्म है, वरना ये सब तो ढोंग पाखंड अंधविश्वास आडंबर चल रहे हैं, है ना। बौद्ध धर्म नहीं है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ कि बौद्ध धर्म नहीं है। और धर्मों की अपेक्षा बौद्ध एक धम्म है, नैतिकता का पथमार्ग है, मानवता का प्रतीक है। यह एक धर्म नहीं है, यह धम्म है। इसको भी समझना होगा। कुछ लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुपों में क्या करते हैं, सभी को बोलते हैं कि आप उस धर्म को छोड़िएगा और बौद्ध धर्म अपना लीजिएगा। ये बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध एक धम्म है। यह पाली भाषा का शब्द है, इसको समझने की बेहद ज़रूरत है आपको। बौद्ध धम्म जो नाम है ना, वो एक सत्य का मार्ग है, यानी कि सच्चाई जानना। जब हम सच्चाई जानेंगे प्रैक्टिकली रूप से, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब मान लीजिए महात्मा गौतम बुद्ध जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि नदी के हम इस पार बैठे हैं, आम का पेड़ नदी के उस पार लगा हुआ है। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति उस फल को खाना चाहे, आम के पेड़ के फल को, तो कैसे खाएगा? कैसे खाए? जब तक हम उस नदी में तैर कर नहीं जाएंगे या उस नदी को उस तरफ से, पुल की तरफ से घूम कर नहीं जाएंगे, तब तक खा तो नहीं सकते उस फल को, है ना। अब बहुत से लोग ज्ञानवर्धक, तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल ये सोचते हैं कि उस फल को हम यहीं पर मंगा देंगे। वो कहते भी हैं, जब गोबर को गणेश बना देते हैं मंत्र तंत्र से, तो मंत्र तंत्र से हम लोग यहाँ बैठे, हम तीनों, देवकी नंदन ठाकुर हो या कोई भी साधु संत महात्मा, कोई भी कितना भी ज्ञान बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल हो, हम यहाँ बैठे, हमें भस्म कर दो भाई। अगर उनके धर्म के मंत्रों से इतनी शक्ति है और वो मानते हैं अपने भगवान को कि उनके भगवान किसी भी व्यक्ति को भस्म कर सकते हैं, तो मैं ACP सोहन सिंह यहाँ बैठे हैं, मुझे भस्म कर दो। देखो, हमारी कुछ बातें जो चर्चा चल रही है, यह किसी धर्म को लेकर के नहीं है। हम किसी के हृदय को ठेस पहुँचाना नहीं चाहते, हमारा यह ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। परंतु कुछ लोग ऐसा करते हैं कि केवल अपने आप को चमकाने के लिए किसी न किसी भगवान का, किसी पाखंड का, किसी धर्म का सहारा लेकर के इंसान को गुमराह करने में लगे हुए हैं और अपना कारोबार चमकाते हैं, अपना बिजनेस चमकाते हैं। इस चीज़ पर बेहद ज़रूरत है, आप सभी को समझने की ज़रूरत है और समझना ही होगा। एक न एक दिन इसका पर्दाफाश होना है, आज नहीं तो कल। जिस दिन इस धर्म के ठेकेदारों का पर्दाफाश होगा, उस दिन आप लोग देखिएगा, इन लोगों को सड़कों पर नंगा दौड़ा कर भगाया जाएगा। और हम नहीं, ये सारा समाज मिलकर भगाएगा। आप लोग खुद अपनी आंखों से पूरा प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, अपना बहुजन समाज और बौद्धिस्ट लोग जिंदा रहने चाहिए। जो आग मेरे सीने में लगी है, वही आग हर बहुजन समाज युवाओं के सीने में जलनी चाहिए। लिख रहा हूँ अंजाम, एक दिन आगाम आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।